नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताएंगे 16 अप्रैल वैशाख चतुर्थी के अचूक उपाय। कड़वे नीम के पत्ते 9 पत्ते करें यह उपाय, 24 घंटे में दवा छूट जाएगी। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि 16 अप्रैल को वैशाख मास की चतुर्थी तिथि का बहुत ही विशेष दिन है और आज की यह वीडियो बीमारी को लेकर है, जो आपके घर में चाहे वह छोटी बीमारी हो या बहुत बड़ी बीमारी हो, आप इस उपाय को जरूर करिएगा। इसके लिए आप सभी को कड़वे नीम के 9 पत्ते को लेना है। एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। इस वैशाख की चतुर्थी पर आपको दवा छूट जाएगी, जो आप कई सालों से मेडिसिन को दवा को खा रहे थे। ठीक है ना, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपको इसकी पूरी जानकारी अच्छे से मिल पाए। तो जैसे कि मैंने बताया है कि आप कितने नीम के पत्ते चाहिए, आपको 9 नीम के पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे नीम का पत्ता जो होता है वैसा ऐसा नहीं है और इसमें ऐसे ऐसे करके ही पत्ती लगानी है। अरे ऐसे ही तो लगती है पत्ती, तो ऐसे ही होती है। तो आपको 9 पत्ती काउंट करके समझो, जैसे एक पत्ती एक काउंट की होगी, आपको यह पत्ती दूसरे काउंट की हो गई और ये तीसरी काउंट होगी, ये चौथी काउंट होगी। इस प्रकार से आपको गिन करके 9 पत्ती लेनी है। यह आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कैसे करते हैं, 1 मिनट काफ़ी लोग करते हैं कि जैसे ऊपर वाले पोजीशन को तोड़ते हैं उसको 1 पत्ती मानते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है ना, 2 पत्ती माननी है। चीज़ें क्लियर हो गई। अब नीम के पत्तों के साथ में अब सबसे ज़रूरी चीज़ लेनी है, वह होती है नीम के पत्ते। ठीक है ना, और जो बेलपत्र लेनी है, जो कि एक बेलपत्र हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा तरीका भी समझिएगा। और आपको नॉर्मल सा इसे तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। अब बीमारी हम उपाय कर रहे हैं तो उसके अंदर जल के अंदर क्या अनिवार्य होता है, अरे बताया तो था, अनिवार्य होता है गंगा जल। तो गंगा जल को डालना है एंड गंगा जल डालने के बाद में जो मैंने आपको नीम के पत्ते बताए थे 9, वही इसी नीम के कलश के अंदर आपको डाल देनी है। और फिर आप सभी इस कलश को किसी भी प्लेट से या किसी भी कटोरी से, किसी भी पात्र से इसे कलश को ढक देना है। ढकने के बाद में आपको बेलपत्र लेना है। वह बेलपत्र कलश के अंदर ना डालें, आप क्या करेंगे, इस कटोरी के ऊपर रख देंगे। फिर आप कलश को चतुर्थी पर, जो भी घर में व्यक्ति बीमार रहता है या जिस भी व्यक्ति को दवा असर नहीं करती है, उसके कमरे में पूरी चतुर्थी की रात आप इस कलश को पकड़ रहने दें और पूरा कलश पड़ा रहेगा। तो अगले दिन आएगी पंचमी तिथि। फिर आपको क्या करना है, पंचमी तिथि पर इस बेलपत्र को वहाँ से उठाना है, प्लेट को घर पर रख देना है और आप इस तांबे के लोटे को लेकर कहाँ जाओगे, किसी भी नीम के वृक्ष के नीचे दोबारा से जाओगे। कोई भी नीम का पेड़ पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, नीम के पेड़ के नीचे दोबारा जाना है और वहाँ पर पूरे जल को वहाँ पर समर्पित कर देना है। साथ ही साथ जो बेलपत्र थी, आपके घर के आसपास कोई भी महादेव का शिवलिंग होगा, वहाँ पर आप अपने घर के उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अगर आप समर्पित कर देते हैं, इससे आपकी घर की जो बीमारी होगी वह धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। आप सभी लोगों को किसी को भूलना नहीं है। इस उपाय का तो पहला उपाय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किसके लिए करना है, मूंग के दाने के साथ। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। जैसे कि मान लो आप हो या आपके घर के कोई भी सदस्य हो जो बहुत दिनों से व्रत उपवास रखते हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, मतलब कि कोई ऐसी इच्छा वह पूरी नहीं हो पा रही, तो आप इस उपाय को निश्चित करेंगे। इसके लिए आप सभी को मूंग के 5 दाने लेने हैं। देखो, बहुत ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है ना, 5 दाने मूंग के लेने हैं और फिर एक तांबे का लोटा दोबारा से जल के भर लो और इसी जल के अंदर जो 5 मूंग आपको बताई थी उसे डालना है।
अब एक नियम समझिएगा, अगर आप इस उपाय को खुद के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप नॉर्मल जैसे बता रही हूँ, बट अगर आप यह उपाय किसी और के लिए कर रहे हो तो उस व्यक्ति के लिए कर रहे हो, उस व्यक्ति के हाथ से एक बार इस कलश को स्पर्श करा देना, एक बार टच करा देना, ठीक है ना। फिर इस कलश को लेकर के आप अपने पूरे पूरे घर में इस कलश को पूरे घुमा लेना है। घुमाने के बाद आप फिर इस कलश को लेकर कहाँ पर जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। और जब महादेव के शिवलिंग के पास में जाओगे तो सबसे पहले दर्शन किसके होंगे, आपको नंदी बाबा के होंगे। आपको यह भी पता होगा कि नंदी बाबा जो एक बार पैर होता है वह उठा हुआ होता है। आपको कलश का जो जल है उसे नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर सभी लोगों को कितनी बार समर्पित करना है, आपको 6 बार समर्पित करना है। कितनी बार करोगे, 6 बार। जब नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर उस जल को समर्पित करोगे, नंदेश्वर महादेव का ध्यान करना है। किसका ध्यान करोगे, नंदेश्वर महादेव का। लेकिन 6 बार जब जल नंदी बाबा के पैर उठे हुए पैर पर चढ़ाओगे तो कलश का पूरा जल खत्म नहीं कर देना है। 6 बार चढ़ाओगे जरूर, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जल अपने कलश में बचा कर लेना है। और बचाने के बाद में फिर आप महादेव के शिवलिंग के पास में प्रवेश कर जाएंगे। फेस रहेगा उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन। और फिर आप सभी को अपनी मनोकामना कहते हुए उस तांबे के लोटे को जल तो था बचा हुआ है, अपने जो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने से हमारे घर परिवार में किसी भी प्रकार के लोगों की इच्छा दूरी नहीं रहती है, उसकी सारी विशेष पूरी होती हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस उपाय को अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, बट अगर यह उपाय किसी और के लिए कर रहे हैं तो कलश को या लोटे को अगर आप उस व्यक्ति के एक बार स्पर्श करा दे जाएं। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो आप सभी को मोस्ट फेमस उपाय की चतुर्थी का तिथि का होता है, इसी की बात करेंगे। लेकिन जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश करते हैं। इस उपाय को कहाँ पर आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, उस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय स्पेशली वही है जब हम 9 शमी के पत्ते के साथ करेंगे, लेकिन अभी भी लोग कुछ नहीं समझ पाए हैं। एक्चुअली यह उपाय हम कैसे करना है, आपको शमी के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप उसके लिए कोई टेंशन मत लें। शमी के पत्ते के स्थान पर आप चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चाहे आप 9 शमी के पत्ते ले लो या 9 चावल के दाने ले लो, तांबे का लोटा ले लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा, लेकिन कोई भी सामान कलश के अंदर आपको नहीं डालना है। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचिएगा, थोड़ा सा नियम समझिएगा, आपके पास में कितने शमी के पत्ते हैं या चावल के दाने हैं, उन 9 के 9 शमी के पत्ते या चावल के दाने में से 5 शमी का पत्ता आपको विघ्नहर्ता सर्वप्रथम पूजनीय देवता कौन है, महादेव से पहले भगवान गणेश हैं, तो वहाँ पर स्थान पर चढ़ा देना है। और यहाँ पर चढ़ाने के बाद 3 शमी के पत्ते आप सभी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। 5 यहाँ पर चढ़ा दिए, 3 शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिए, उसके बाद आपको जल चढ़ाना है। अभी आपके पास में 1 शमी का पत्ता बचा होगा। अब जब आप महादेव की पूजा कर कर बाहर निकले तो लेफ्ट साइड में आपको वही एक बचा हुआ शमी का पत्ता रखकर और एक घी का दिया गोलबत्ती का मयूर ध्वज के नाम से अगर आप जला देते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ घर में कभी कलेश और कभी धन को लेकर कोई किल्लत नहीं होती है। माँ लक्ष्मी वास आप सभी के घर में हमेशा बना रहता है। इस उपाय को जरूर करिएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप पूजा कर कर महादेव के शिवलिंग के से बाहर निकलें तो उसकी चौखट पर लेफ्ट राइट में आपको शमी का पत्ता बचा हुआ रखना है और फिर घी का दिया गोल बत्ती का आपको जला देना है। किसका ध्यान करोगे, मयूर ध्वज का, ठीक है ना। चलिए 3 उपाय की हमने बात कर ली और सबसे इजी सबसे आसान उपाय की हम बात करने जा रहे हैं।
हमारा चौथा उपाय, यह उपाय स्पेशली आपके घर के नज़र वगैरह को लगने से रोकता है। इसके लिए एक चुटकी आपको चावल के दाने की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रखिए, चावल का दाना एक चुटकी लेना जरूरी है, बट वह कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा या क्रैक ना हुआ हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ नज़र का यह उपाय है तो काले तिल कैसे भूल सकते हैं। ज़्यादा नहीं, फिर भी एक चुटकी काले तिल लीजिएगा। इसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाओ। फेस रखिएगा उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन। चावल का जो दाना आपके पास में है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दो। सबसे पहले काम क्या करना है, आपको चावल के दाने के साथ में आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के बाद में आपके पास में काले तिल हैं, उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जिस व्यक्ति को नज़र लगती है, टोने टोटके लगते हैं, उसका नाम और गोत्र बोल करके काले तिल समर्पित कर देना। यकीन मानिए कभी भी आपके घर में नज़र वगैरह नहीं लग सकती। ठीक है ना, करके ज़रूर देखिएगा। इस उपाय को आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, घर परिवार की वजह दूर हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नीचे नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में। जितने भी मेरे भाई बहन मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव।